ठंडे चूल्हे और खाली बर्तन, पेट में भूख और आंखों में ममता और सहारा तलाशती उम्मीद। जी हाँ, पिता का साया 7 वर्ष पूर्व इनके सिर से उठ गया और माँ भी इन्हें अकेला छोड़ 5 वर्ष पूर्व किसी के साथ भाग गई। सिमडेगा के लचडागढ़ में पाहन टोली में आज इस टूटे फूटे घर में 15 वर्षीय इशिका अपने 4 छोटे भाई बहनों के साथ किसी पालनहार की उम्मीद में दुनिया से लड़ती हुई भाई बहनों के लिए जी रही है। ये अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहती है। 3 बहनें सरकारी स्कूल जाती हैं, लेकिन भाई पैसे की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाता। पढ़ाई छोड़ दिया है। इशिका ने कहा कि माँ के भरोसे जिंदा थे, अब किसके सहारे जिएंगे। थे 2014 में, उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। खाने पीने में थोड़ा सा टेंशन हो जा रहा है। मतलब दीदी लोग तो सबको ला के देती है, पर बहुत ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है घर में। और बस भाई बहन लोग पढ़ने चाहता है, लेकिन वो लोग पढ़ाने नहीं सक रहे। दूसरों को देख के स्कूल जाने खोजता है, लेकिन मुश्किल से। यहाँ सरकारी स्कूल में भी जा रही है 3 जन बच्ची लोग, बस एक मेरा भाई है वो नहीं जाने सक रहा है। जाने तो खोजता है, लेकिन पैसा के चलते नहीं जाने सक रहा है। मम्मी भी है, पर हम लोग को छोड़ के चली गई। इतने सारे लोग भाई बहन, हम लोग कौन देखेगा। मम्मी के भरोसे हम लोग जी रहे थे, लेकिन मम्मी भी हम लोग को छोड़ के। किस्मत ने पिता का साया छीना, माँ भी बेसहारा छोड़ भाग गई। किस्मत का खेल यही खत्म नहीं होता। दाने दाने के लिए भी ये आज दूसरों के भरोसे हैं। आस पड़ोस वाले कुछ देते हैं तो ये खाना खा लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। बस सब तरफ से दीदी लोग थोड़ा थोड़ा, कोई चावल ला देती है या फिर कोई सब्जी उब्जी खरीदने के लिए पैसा सब दे देती है। बस वैसे से हम लोग का घर चल रहा है, या फिर भैया दे देते हैं। और अगर कोई नहीं दे तो फिर क्या करोगे? नहीं देते हैं तो सर ऐसे ही रह जाते हैं। अगर कुछ रहेगा तो वही चीज़ को थोड़ा थोड़ा बना के खा लेते हैं, या फिर ये लोग को दे देते हैं, खिला देते हैं। और नहीं तो भूखे सो जाते हैं। हाँ। इतने पर भी बदकिस्मती ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। किसी तरह अपने भाई बहनों को पालने वाली 15 वर्षीय इशिका को गांव वालों के तानों और गंदी बातों का बाण भी सहना पड़ता है। ये और बच्चों के जैसे जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जालिम जमाना इन्हें दर्द देता ही रहता है। इसलिए पापा नहीं होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया घर में। क्या चाहती हो तुम लोग? हम लोग बस कोई इंसान जी रहा है ना, खा पी रहा है अच्छा से, या फिर पढ़ रहा है स्कूल में, वैसे हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन वैसे हो नहीं पा रहा है। पढ़ के क्या बनना चाहोगे आगे? पता नहीं सर, अगर पढ़ के अगर हम कुछ अच्छा इंसान अपना पैर में खड़े भी हो जाएंगे ना, तो कम से कम ये तो नहीं ना बोलेगा इंसान लोग कि हाँ चलो, कम से कम क्या है कि सुनने को मिलता है रास्ता में भी जाने से इंसान लोग बोलता है कि इसका पापा नहीं है, इसकी मम्मी नहीं है, तो ये लोग कैसे खा पी रही है, कहाँ से ला के दे रहा है इंसान, कौन ला के दे रहा है, मतलब गलत फहमी हो जाता है, गलत शब्द बोला जाता है, वो सब सुनने को मिलता है। लेकिन पापा थे तो कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन पापा बहुत गलत चीज़ सुनने को मिलता है। इंसान लोग हमेशा गलत ही सोचता है कि हाँ ये लोग कैसे जी रहा है, मतलब एक होता है ना सोचने का, वो लोग ऐसे सोच के हम लोग को बोलता है। मीडिया ने इन बच्चियों को जिले के डीसी से मिलवाया। डीसी ने इनके दर्द सुने और वे भी इनके दर्द भरी दास्तां से भावुक हो गए। उन्होंने इन बच्चों को नियमित पढ़ने और भोजन के लिए आर्थिक मदद की बात कही। साथ ही इन्होंने इनके पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी बात कही। असहाय बच्चों के लिए सरकार की जो स्कीम है, उसमें स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हम लोग इनको फोकस कर रहे हैं कि आपको 2000 रुपये प्रति महीना के उस योजना से जोड़ें, ताकि आप अपने हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन से आप बेफिक्र होकर अपने रखवाली कर सकें, अपना भी ख्याल रखें और अपने एजुकेशन का भी ख्याल रखें। साथ ही साथ अगर उनके अन्य पहलू, अगर जैसे राशन, पेंशन या उनके पढ़ाई से संबंधित अगर मान लीजिए कस्तूरबा में एडमिशन से भी अगर है, तो उनसे आवेदन लिया गया है और जो प्रक्रिया से उनका ये कार्य कंप्लीट कराना है, उसको अतिशीघ्र कराते हुए हम उनको ये लाभ देंगे। जिंदगी की आश में दुख का समंदर झेलते इन बच्चों को अब जीने का एक सहारा तो मिल गया, लेकिन ये तो एक बानगी है।
ऐसे ही न जाने कितने मासूम किस्मत से लड़ते हुए दुनिया के ताने झेल रहे हैं। हमारा आग्रह है कि ऐसे बच्चों की आप मदद न करते हैं तो न सही, कम से कम हमें इसकी सूचना दें और इन्हें ताने न मारें। ममता से वंचित इन्हें ममता और स्नेह दें।